हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। कहानी है एक ऐसे रेलवे ऑफिसर की जो कि एक बड़े शहर में जॉब करते हैं और उनके साथ ये ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो इतना डर गए थे कि फिर से उन्होंने रात के वक्त सफ़र करना इग्नोर तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ड्यूटी तो करनी ही है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सचेत होकर के वो जाने लगे। तो आप लोग भी सुनिए उनका एक्सपीरियंस। रमेश पाल रेलवे में एक ऊंचे पद पर काम करते थे और उनकी ड्यूटी तो वैसे ही चेंज होती रहती है, रोस्टर बदलते रहते हैं। तो आज उनकी शिफ्ट नाइट की थी। तो नाइट शिफ्ट में 4 से 12 का जो शिफ्ट होता है, तो आज उन्हें घर से निकलने में लेट हो गया क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था। तो इस वजह से वो 8 बजे निकले थे। वहाँ से परमिशन भी मिल गई थी कि थोड़ा लेट आएंगे। तो सबने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद केक कटते ही वो घर से निकल जाते हैं। अब बाइक से जा रहे थे और रेलवे स्टेशन वहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर था। तो वो बाइक से चले जा रहे थे और त्यौहार का सीज़न भी था, इसलिए रोड पर थोड़ा सन्नाटा था क्योंकि आज अमावस्या भी थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे अमावस्या में कौन सा त्यौहार। वैसे तो त्यौहार दिवाली है, लेकिन दिवाली में रोड पर उस वक्त लोग कम चल रहे थे क्योंकि घरों में पूजा का समय हो रहा था और इनके घर में पूजा भी थी और बर्थडे भी था। इसलिए दो दो सेलिब्रेशन, बर्थडे तो इन्होंने किसी तरह कर लिया था और पूजा भी इन्होंने घर में पूजा कर ली थी और दीपक नहीं जलाए थे। ये चले आए थे, बाकी पूजा इनके घर वालों ने की। अब ये सोचते हुए जा रहे थे कि देखो इतना बड़ा त्यौहार है, लेकिन हम तो काम करते हैं और हमें तो ड्यूटी भी करनी है। तो ये चल पड़े थे। 8 बजे घर से निकले थे और लगभग 8:30 बजे ये उस रास्ते पर पहुँचे जो कैंट एरिया था। कैंट एरिया में वैसे भी बहुत सन्नाटा होता है और वहाँ पर कोई ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती थी ज़्यादा जो कि रात के वक्त उन्हें लगे कि हाँ साथ में कोई गाड़ी चल रही है। वो अकेले ही चले जा रहे थे। तभी इन्हें बीच रास्ते पर एक औरत दिखाई पड़ती है। अब इन्होंने सोचा कि त्यौहार का समय है और ये औरत बीच रोड पर ऐसे क्यों चल रही है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि पूछते हैं, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि देर हो रही है, ड्यूटी भी पहुंचना है। और जब उसके बगल से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि वो औरत कुछ बड़ी दुखियारी सी लग रही है, रोती हुई जा रही है। उसके कपड़े फटे हाल थे और थोड़ी परेशान लग रही थी। तो ये सोचते सोचते आगे निकल गए और फिर इन्होंने ब्रेक मारी। इन्होंने सोचा कि उससे पूछते हैं, अगर कहीं आगे तक जाना है तो लिफ्ट दे देते हैं। जैसे ही इन्होंने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये सोचने लगे कि आखिर ये औरत कहाँ चली गई। इधर उधर देखा तो दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास कोई घर भी नहीं थे क्योंकि कैंट एरिया में पेड़ पौधे जंगल यही सब होता है। मेन तो ऑफिस होते हैं वहाँ पर, लेकिन रात के वक्त कोई भी चहल पहल नहीं थी। तो ये फिर से स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई होगी, वैसे भी मुझे देर हो रही है। ये अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। अभी लगभग 1 किलोमीटर आगे ही निकले होंगे कि वो औरत इन्हें सड़क किनारे एक बड़ा सा पत्थर बना था उसके ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गई, क्योंकि कोई गाड़ी इधर से निकली नहीं है। तो ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। अब मन में कई तरह की बातें आ रही थी। यही सोच करके उन्होंने गाड़ी इस बार उसके ठीक सामने रोकी और उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आई और क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो। वो औरत पहले तो इनका फेस देखती है। जैसे ही उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा, अब रमेश जी की हालत ख़राब हो गई क्योंकि उस औरत का चेहरा ही बहुत भयानक लग रहा था। कट के निशान थे और आंखें एकदम रेड हो पड़ी थी, मतलब बहुत भयानक। वो औरत उठकर खड़ी होती है और कहती है, मुझे आगे तक जाना है, क्या लिफ्ट दोगे। अब पहले तो इन्होंने यही सोच के रोका था कि लिफ्ट दे देंगे, लेकिन अब उसको देख करके इनकी हिम्मत नहीं हुई कि लिफ्ट दे दें। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो औरत वहीं की वहीं खड़ी थी
किसी तरह भगवान का नाम लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब ये बहुत स्पीड में गाड़ी निकालते हैं कि बस अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि ये समझ चुके थे ये नॉर्मल औरत नहीं है। अभी लगभग 2-3 किलोमीटर ही आगे निकले थे, इन्हें महसूस हुआ गाड़ी में वजन, जैसे कोई पीछे बैठा है। ये बात इन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि अभी तक गाड़ी हल्की चल रही थी, एकदम से गाड़ी भारी कैसी हो गई। साइड मिरर में जब इन्होंने देखा तो उस औरत की साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। ये देख करके ये एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो रेड साड़ी थी, गंदी सी, वो उड़ रहा था। वो देख करके ये चौंक जाते हैं कि आखिर ये औरत मेरी गाड़ी में बैठ कब गई। अब ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं और इसे कैसे उतारूं। तभी कुछ दूर जा करके ये अपनी गाड़ी रोकते हैं, और जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं पीछे कोई भी नहीं, पर उन्होंने शीशे में देखा था। अब ये बहुत ही ज़्यादा इनके साथ अजीब हो रहा था, और गाड़ी अब इनकी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी कि दोबारा से स्टार्ट करके ये चले। गाड़ी को खींचते हुए ये चल रहे थे। तभी इन्हें महसूस हुआ इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब इन्हें इतना डर लग रहा था, एक तो वैसे ही लेट हो चुके थे, 9 बज चुका था इस चक्कर में, और ये सोच रहे थे कि अब ना तो मैं घर जा सकता हूँ वापस और ना ही ड्यूटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और शायद डांट भी खानी पड़ेगी। तो ये अब एक जगह पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और सोचते हैं अब जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी ये हनुमान जी के भक्त थे, और इन्होंने सोचा कि अब जो भी होना है देखेंगे। वैसे भी माँ ने बताया था कि आज अमावस्या की रात है, संभल कर रहना। तो ये उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, और बार बार गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे कि गाड़ी अगर स्टार्ट हो जाती है तो मैं सीधे घर ही चला जाऊंगा। अब ये गाड़ी में मतलब किक मारते रहते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं। साथ में अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल में हनुमान चालीसा बजा करके जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, और ये सीधे गाड़ी में बैठ करके जब वापस गाड़ी मोड़ते हैं घर की तरफ, तो इन्होंने देखा कि वो औरत जो पीछे खड़ी थी अब वो हवा में उड़ रही है और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। इन्होंने उसे इग्नोर किया और बस स्पीड बढ़ा करके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते हैं 9:30 बजे ये घर पहुंच गए। घर वालों ने देखा क्या हुआ है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो इन्होंने उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं बताया और बताया कि मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, त्यौहार है, बच्चों के साथ पटाखे छुटाने हैं। तो घर वाले भी खुश हो गए। लेकिन दूसरे दिन इन्होंने अपने घर वालों को बताया। रात में इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पूजा हुई थी और इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और रात में फिर से इन्होंने नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुबह जब इन्होंने बताया तो इनकी माँ ने और पत्नी ने कहा कि हमें तो पता था कि अमावस्या की रात है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो आपको सचेत रहना है। लेकिन चलो अच्छा हुआ, आपके साथ बुरा नहीं हुआ और हनुमान जी ने आपकी रक्षा की। तो इनके साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ, और तब से ये इतना डर गए थे कि इन्होंने सोचा कि अब कोई भी रास्ते में मिलेगा मुझे लिफ्ट तो नहीं देनी है, क्योंकि लोग लिफ्ट तो मांगते हैं लेकिन पता नहीं वो इंसान कैसा है ये तो हमें पता नहीं होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर हमें लिफ्ट देनी चाहिए। तो आपकी ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, हो सकता है दर्शकों को भी पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।